गर्मियाँ बहुत बढ़ गई थी और जून का महीना था। दोपहर के वक्त तो गर्मियाँ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नदी के पास भी पानी कम हो रहा था गर्मियों की वजह से। गांव की छोटी सी बस्ती में भोला और उसका परिवार रहता था। भोला अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। तब दोपहर का ही वक्त था। वह साहसी और मेहनती था और जवान का पक्का था, लेकिन उसके जीवन बहुत साधारण था। भोला अब अपने घर तक आ ही पहुंचा था और वह धूप के कारण, उसकी पतले चप्पल के कारण उसके पैरों में भी गर्म लग रही थी। इसलिए भोला जल्दी जल्दी अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। भोला अपने जीवन में बहुत कठिनाई सहता था। फिर वह घर पहुंचा अपनी छोटी सी झोपड़ी में। जैसे ही घर पहुंचता है वो बैठकर आराम करने लगता है, क्योंकि वह धूप से आया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा थक गया था। भोला का परिवार में भोला और उसकी पत्नी रानी और उसके 2 बच्चे मीनू और चिंटी। भोला बहुत मुश्किलों में अपनी जीवन व्यतीत कर रहा था। भोला आराम करने के बाद शाम के वक्त चला जाता है नदी के पास मछली पकड़ने। थोड़ी देर के बाद जाल में पूरी मछली फंस जाती है और फिर पास ही के जाल में, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप की दुकान थी, वहीं पर भोला एक पेड़ के पास बैठकर अपनी मछलियों को बेचने लगता है। मछली ले लो, मछली ले लो, मछली। भोला अपनी खर्चा निकालता था। भोला के जीवन पूरी तरह मौसम और नदी के ऊपर निर्भर करती थी, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से नदी की पानी सूखी पड़ रही थी। भोला और रानी बहुत परेशान हो गए। भोला ने अपनी पत्नी को कहा, नदी सूख गई, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कुछ देर बाद सभी लोग गर्मी की वजह से नदी के पास और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और पेड़ के पास ठंडी ठंडी हवा में सब बैठे थे। गर्मी के लंबे झुरसाले दिन थे। धरती सूखी, आसमान पर जैसे पेड़ थक कर चूर हो गए थे। गांव में सन्नाटा भरा हुआ था। गांव के लोग आसमान में देखते हैं और बारिश होने का इंतज़ार करते हैं। गांव के लोग गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी। कुएं का पानी खत्म होने वाला था। भोला बहुत परेशान होकर नदी के पास बैठा हुआ था। भोला का जीवन पूरी तरह से नदी के ऊपर निर्भर था। उसके पास और पैसे नहीं थे जो उसे दूसरे काम कर सके। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था।
हर रोज सुबह भोला आसमान में देखता है कि बारिश होगी, लेकिन भोला नाराज हो जाता है। थोड़ी देर बाद चिंटी और मिंटी खेलते हैं और फिर वो दोनों आसमान में देखते हैं और फिर बारिश होने की प्रार्थना करते हैं। अगली सुबह आसमान में लगा बारिश होगी। थोड़ी हवा हुई और बादल भी गरजने लगे और फिर बारिश हुई। पूरे गांव के लोग खुश हो गए और फिर जोरदार बारिश हुई। गांव के लोग सभी लोग खुश हो गए थे और खुशी के मारे नाच रहे थे। चिंटी और मिंटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुशी के कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा डांस कर रहे थे। इंगलीपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, रीता और गीता। दोनों ही बहुत चालाक बहनें थीं। दोनों ही अनाथ थी और साथ में ही रहती थी। दोनों ही बहनें दिल की बुरी नहीं थी। गांव के लोगों के बहुत ही ज़्यादा मदद किया करती थी। एक दिन वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। गीता, खाने को घर में कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और हाँ, बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी हो सकती है। क्या तुम देखती नहीं हो, अभी तुरंत से धूप हो जाता है और फिर तुरंत से बादल घेर लेते हैं आसमानों को और फिर बारिश होने लगती है। इससे पहले कि फिर से बारिश हो, चलो हम लोग जंगल में चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं जंगल में कितने सारे तो पेड़, आम के पेड़, कुछ भी हम लोग तोड़कर अपनी भूख मिटा लेंगे। हाँ रीता दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी बारिश रुका हुआ है, तुरंत बारिश हो जाती है और धूप भी हो जाती है। घर में तो बिल्कुल भी राशन नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा। आप सही कह रही हैं, जल्दी जल्दी से जंगल चले जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई पेड़ तो हमें मिल ही जाएंगे जिसका फल हम लोग तोड़ के खा लेंगे और अपनी भूख को मिटा लेंगे। हाँ, हमें बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है और सांप और कितने सारे जानवर, जंगली जानवर सब, मुझे तो उन सब से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है दीदी। मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन हाँ, आपके साथ में तो मुझे कोई भी डर नहीं है। आप जल्दी से चलिए, मुझे भी जाना, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी। दीदी जल्दी जल्दी चलें। रीता और गीता आपस में बातें कर लेती हैं और फिर जंगल जाने के लिए एक दूसरे को राज़ी भी कर लेती है। असल में दोनों ही काम करती हैं घर जाकर और फिर दोनों ही पैसे कमाती है, लेकिन फिर भी इन दोनों का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए ये दोनों जंगल की राह पर निकल गए। जितना भी ये लोग कमाती थी उससे लोगों की मदद ही कर देती थी। इस वजह से इन दोनों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं और फिर दोनों ने फैसला किया और जंगल के लिए निकल पड़ी। दोनों जंगल के लिए निकल पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता जंगल में जाती है और फिर दोनों बहनें जंगल पहुंची। नहीं तो पता ही नहीं कि जंगल में बहुत बड़ा एक भालू रहता है और गीता के आते ही भालू को सुगंध मिलती है कि जंगल में कोई इंसान आया हुआ है।
रीता और गीता आम के पेड़ को ढूंढती है। उन्हें आम का पेड़ कहीं भी दिखाई नहीं देता है, तो वह दोनों जंगल की ओर भी अंदर जाने लगती हैं। भालू बैठकर उठ जाता है। उसे इंसानों की सुगंध सुनाई दे रही थी। इस वजह से वो देख रहा था कि इंसान की सुगंध किधर से आ रही है। फिर भालू दौड़ता हुआ रीता और गीता के पास जाने लगता है। रीता और गीता भी उधर ही जा रही थी जिधर से भालू इनके पास आ रहा था। फिर अचानक से भालू उनके सामने आ जाता है। फिर भूखे भालू को रीता गीता देखकर बेहोश हो जाती। और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों को होश आता है और दोनों ही भालू को देखकर घबराने लगती हैं। लेकिन रीना और मीना दोनों ही बहुत चालाक थी। रीना को सांस रोकने का टेक्निक आता था और मीना को पेड़ पर चढ़ना आता था। तो वो दोनों डरते डरते अपने दिमाग में योजना बना लेती है कि उनको इस भालू से कैसे बचना है। दोनों ही ऐसा ही करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही वैसा ही करते हैं। रीता को पेड़ पे चढ़ना आता था, इसलिए भालू को बेवकूफ़ बनाकर रीता पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। और गीता को सांस रोकना आता था, इसलिए वह अपनी सांसों को रोककर सोई थी। भालू सोचने लगा कि मुझे देखकर लगता है ये डर से मर गई है, इसकी तो सांस भी नहीं चल रही है। भालू थोड़ी देर वहाँ पर ठहरकर उसे अच्छी तरीक़ा से सुगंध ले रहा था और सोचा ये तो सांस नहीं ले रही। भालू को सच में यकीन हो गया था कि अब ये मर चुकी है, इसलिए भालू वहाँ से चला गया। रीता ऊपर से देख रही थी भालू को जाते, और भालू बेचारा सोच रहा था अब वह क्या खाएगा, क्या खाकर अपनी भूख मिटाएगा। फिर भालू के जाने के बाद रीता और गीता, भालू के जाने के बाद दोनों ही एक जगह पर आने लगती है। रीता इतनी ऊंचाई से कूदती है और फिर धीरे धीरे जमीन पर आने लगती है और फिर दोनों ही अपने से बात करती। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी से अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लिए, वरना ये भालू तो हमें खा ही लेता। तो पेड़ पे चढ़ना आता था तो मैं फटाक से भालू को इधर उधर करके पेड़ पर चढ़ गई। और तुमने तो सांस रोकने वाला टैलेंट, वाह क्या ही टैलेंट था तुम्हारा। तो ना तुम्हें तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता, लेकिन मुझे तो चढ़ना आता था, तो मैंने चढ़ के अपनी जान बचा ली। और मुझे तो सांस रोकना बिल्कुल भी नहीं आता था। और तुमने अच्छा इतनी देर तुमने सांस रोका कैसे, मुझे ये तो बताओ।
हाँ, वैसे तो मुझे सांस रोकने का टैलेंट तो है ही, और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ही सांस रोक कर रख लिया है। इतनी देर तो मैं नहीं रख पाती हूँ, लेकिन अचानक से आज इतनी देर रोक भी ली। भालू तो सोच रहा था मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन भालू पास में आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया और अपना सांस को रोक के रखी। और भालू आया और देख रहा था, देखने के बाद सोचा कि मैं तो मर गई हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना था। फिर दोनों बहनें अपनी जान होशियारी से बचाकर जंगल की तरफ से निकलकर घर की तरफ रवाना होने लगती है। इस तरह से रीता और गीता अपनी जान बचाई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, और भालू बेचारा भूखा ही जंगल की तरफ चला गया।